जलसागाह में कल जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वाबी में, लेकिन तैयबा राजा साहिबा आज पहुँच रही हैं। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। 9 मई के बाद एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ से? कल का जलसा आवाम को क्योंकि खान साहब ने बुलाया है, तो कल का जलसा एक तारीखी जलसा होगा इंशाल्लाह। अगर इन्होंने जिस तरह माजी में हम देखते आए रास्ते वगैरह बंद कर देते हैं, मतलब लास्ट मोमेंट पे हमें बताया जाता है कि जी ये प्रॉब्लम हो गया, NOC अप्रूव नहीं हुआ, ये सारे मसाइल जो हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि आवाम हर बार निकलती है। तो उम्मीद है कल का जलसा इंशाल्लाह कामयाब जलसा होगा। आवाम भी इस बार थक चुकी हुई है, अब एक बार लीडरशिप ने कॉल दी है तो इंशाल्लाह कल एक यादगार जलसा होगा। खान साहब की कॉल है, ये खान साहब की पुकार है, तो क्या समझते हैं मुल्क भर से लोग जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो गए? बिल्कुल आना शुरू हो गए हैं। आवाम आ रही है। नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि अगर इन्होंने हर्डल्स क्रिएट ना की तो फिर तो एक बड़ा मजमा यहाँ इकट्ठा होने वाला है। ये मुझे लगता है 9 मई के बाद अब सबसे बड़ा जलसा होगा जो कल होने वाला है। क्योंकि मैं आज भी देख रही थी सोशल मीडिया पे हमारे कराची के लोग जो कराची के PTI के हैं वो कराची से काफ़िले आ रहे हैं, सिंध से काफ़िले आ रहे हैं, बहुत सारे शहरों की रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं अभी भी। तो काफ़िले रास्तों में हैं, मतलब अब वो निकले हैं तो कल वो पहुँचेंगे। तो इंशाल्लाह कल एक तारीख पंजाब में चूँकि मैम मरियम नवाज साहिबा हैं, आपकी मतलब एक ज़ाती दुश्मनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी, हाँ जी। तो क्या समझती है पंजाब से लोगों को आने दिया जाएगा? मैं पंजाब से हूँ, मैं आऊँगी और आप सबको भी ज़रूर आना चाहिए। और हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हमारी उनसे दुश्मनी भी नहीं है। हम अपने एक हक पे खड़े हैं कि आपने जो मुल्क का पैसा लूटा है आप उस पे हमें अपनी मनमानियाँ ना दिखाएं, हमारा पैसा वापस करें। और आप इस तरीके से हमारे लीडर को बेगुनाह अंदर नहीं रख सकते। आप लोगों को अगर गुनाहगार होने के बावजूद बेल्स मिल गई तो उस इंसान को अब तक आप लोगों ने 1 साल हो गया अंदर रखा हुआ है, उसकी बेगम को रखा हुआ है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को रखा हुआ है, आलिया हमज़ा को रखा हुआ है। आपने हमारी ख़वातीन क्यों रखी हुई हैं जबकि आप गुनाहगार थी, एक अप्रूव्ड मुजरिमा थी, आप पे साबित हुआ था और आपको हमने रिहाई दे दी थी, आपको रिहाई मिली थी अदालतों से, आपको रिलीफ मिला था। हमें उस तरह का रिलीफ नहीं मिला, हमें 10-10 महीने बेगुनाह रखा गया। अभी भी हमारी 3 ख़वातीन जेलों में है। तो हमारी उनसे ज़ाती दुश्मनी पहले नहीं थी, अब शायद उन्होंने ज़ातियात पे ले लिया तो अब ज़ातियात पे आ गई, क्योंकि आग हमारे घरों तक पहुंच गई है। तो अब दुश्मनी है सही, लेकिन हमारा मुतालबा हमने उनसे मतलब उनके घर का माल थोड़ी लेना है, बल्कि उन्होंने हमारा माल लिया हुआ, हमारा लूटा हुआ माल हमें वापस करें। और मरियम बीबी आपने घबराना नहीं है, पंजाब असम्बली इंशाल्लाह आपको मैं नज़र आऊँगी, आपने अब घबराना नहीं है। मैम आखिरी क्वेश्चन, स्वाबी के बाद अगला पड़ाव जो है वो लीडरशिप कह रही है इस्लामाबाद का होगा। जी, तो इस्लामाबाद मतलब इक़्तिदार के करीब तरीन है, तो क्या समझती है PTI इक़्तिदार में वापसी की जानिब गामज़न है? नहीं, PTI तो इक़्तिदार में है। अगर आप देखें कि अगर हम इसको इस तरह देखते हैं, मैंडेट हम कहते हैं मैंडेट चोरी हुआ, सबको पता है। अवाम आप किसी बच्चे के पास चले जाएँ तो कहते हैं जाली हुकूमत बैठी हुई है। तो मैंडेट के मुताबिक तो जो वज़ीर आज़म है वो जेल में है, मैंडेट के मुताबिक जो खातून अव्वल है वो भी जेल में है, मैंडेट के मुताबिक हमारे जीते गए जो लोग हैं जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद जी थी नवाज शरीफ वाली सीट पे तो वो भी जेल में है, मरियम नवाज़ की सीट पे महज शराफत जीते वो भी रूपोश हैं। तो आप हमारे तो हम तो विक्ट्री लेने के बाद जेलों में हैं, हम तो विक्ट्री के बाद रूपोश हैं, तो ये तो किसी तरह से भी अहल ही नहीं है। तो इनको तो घर जाना ही जाना है। तो इंशाल्लाह अब अगला पड़ाव इस्लामाबाद, तो इनको अब देखें अल्लाह पाक खैर करेगा, हमारी पूरी तैयारी मौजूद है। इंशाल्लाह अगला पड़ाव जो है वो इस्लामाबाद होगा, ये कहना था असलन जो है वो तैयबा राजा साहिबा का। तैयबा राजा साहिबा भी जो है वो जलसागाह पहुंच चुकी हैं।